हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा दानेदार हांडी चिकन कोरमा घर पर कैसे बनाएं। एकदम इजी रेसिपी आपको बताने वाला हूं और इस तरह से आप चिकन कोरमा बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और ग्रेवी देखिए क्या दानेदार इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो 300 ग्राम चिकन लिया है। विद बोन चिकन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से नमक और विनेगर वाले पानी से धो लिया है। इसके बाद आपने इसमें कट लगाने हैं। तो जो लेग पीस है उनमें अच्छी तरह से देखिए कट लगा दीजिए, ताकि नमक मिर्च का अच्छा टेस्ट इनके अंदर तक जाए। और इसके साथ में आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होंगे। तो यहाँ पे 8 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। इनका जो वेट है 350 ग्राम है। इसके बाद आपने प्याज को स्लाइस काटना है। तो 1/2 कीजिए और इस तरह से जितना पतला प्याज को स्लाइस काट सकते हैं ना, उतना पतला स्लाइस काट लीजिए, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे और एक बराबर कटिंग करनी है अपने प्याज की। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से सारे का सारा प्याज आपने ना स्लाइस कटिंग कर लेना है, क्योंकि कुरमा बनाने के लिए ब्राउन ऑनियन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसके जो लच्छे होते हैं ना, इनको देखिए इस तरह से मसल के अलग कर दीजिए। अब प्याज को ना जल्दी फ्राई करने का और अच्छा क्रिस्प बनाने का तरीका बताता हूँ। इसमें ना थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और नमक को अच्छी तरह से ना प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपने प्याज को ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। नमक के साथ प्याज को छोड़ेंगे, प्याज पानी छोड़ देगा और इस पानी को आपने ना निचोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपका प्याज एक तो जल्दी फ्राई हो जाएगा, दूसरा ना प्याज में एक अच्छा गोल्डन कलर आता है। इसके बाद आपने कपड़ा लेना है और कपड़े में प्याज डाल देना है। प्याज को इस तरह से देखिए जोर से निचोड़ लीजिए। जितना पानी निकलता है ना, उतना पानी आपने इसका निकाल देना है। इससे आपका तेल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी सारा प्याज का जो पानी है उसको मैंने निचोड़ दिया है। अब इसके बाद प्याज को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक और तरीका है, आप नमक लगा के ना इसको किसी पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं। उससे भी पानी निकलता है ना, वो पेपर सोख कर लेता है, अगर आपने इसको निचोड़ना ना हो। तो देखिए अब आपने इसको फ्राई करना है। तो एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लीजिए और गर्म जैसे ऑयल हो जाएगा उसके बाद आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके प्याज डालना है इसमें। एक बार में सारा प्याज नहीं डालना है, क्योंकि एक बार क्या होता है ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है। हम सारा प्याज एक बार में डाल देते हैं ना, तो प्याज में मॉइस्चर जो रहता है तो ऑयल एकदम से बाहर निकल जाता है कढ़ाई से। अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई कर दी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज जो है ऑयल के ऊपर घूमना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आप इसको ना घुमाते भी रहिए, देखिए इस तरह से स्पाइडर की सहायता से। अब देखिए प्याज ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है और प्याज को ना इस तरह से पलटी करते रहिए। जब प्याज में एक जैसा कलर आएगा तब आपने इसको निकालना है, इससे पहले निकालना है। तो देख सकते हैं आप प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन यहाँ पे हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और जल्दी से आपने प्याज को यहाँ पे निकाल लेना है। यहाँ पे इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इससे आप ब्राउन करेंगे प्याज काला हो जाएगा और वो जल जाता है, उसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो देख सकते हैं अब आपने प्याज को ना एक पेपर के ऊपर डाल देना है इस तरह से और जल्दी से आप इसको बिखेर दीजिए। तो एक बराबर कटिंग की होगी, आपका सारे का सारा प्याज एक कलर में आएगा यहाँ पे। और 2 से 3 मिनट तक आपने पेपर के ऊपर इस तरह से प्याज को बिखेर के छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा इसके अंदर वो पेपर सोक कर लेगा और आपके प्याज में एक अच्छा क्रंच आ जाएगा। आप इसको स्टोर करना चाहें ना तो स्टोर करके रख सकते हैं किसी बंद डिब्बे में। तो देखिए पेपर मैंने अब निकाल दिया है। अब आपने इसको ना इस तरह से मसल लेना है। आप इस प्याज का यूज़ कोरमा बनाने में कर सकते हैं, बिरयानी में कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सब्जी में भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से मसल लिया। अब आपने एक यहाँ पे ना हांडी लेनी है और इसमें आपने ना ऑयल ऐड करना है। तो उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है अपने इसमें जिसमें आपने प्याज को फ्राई किया होगा। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया है, आप कम ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन भी मैंने देखिए ऐड कर दिया है। फिर आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इसमें दही ऐड की है। 1 किलो 300 ग्राम चिकन था और दही को आपने फेंटना नहीं है, यहाँ पे इसी तरह से डाल देना है। साथ में कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए ताकि कलर अच्छा आए। तो 2 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच भर के आपने इसमें ना धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 12 से 15 आप इसमें काली मिर्च ऐड कर दीजिए। काली मिर्च को आप कूट के भी डाल सकते हैं। 2 स्टिक मैंने इसमें दालचीनी की ऐड की है। तो बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं और 7 से 8 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कर दीजिए। छोटी इलायची का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है यहाँ पे। और इसके साथ में थोड़ा सा आप इसमें क्रश किया और ब्राउन प्याज डाल दीजिए। अब आपने ना कम से कम 10 से 12 काजू लेने हैं। यहाँ पे मैंने टुकड़ा काजू का यूज़ किया है। इनको मैंने थोड़ा धो लिया था क्योंकि इनके बाहर से थोड़ी सी डस्ट वगैरह लगी होती है। आप ना साबुत काजू का यूज़ भी कर सकते हैं। काजू को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसके बाहर से वो मॉइस्चर खत्म हो जाए। फिर आपने एक छोटा चम्मच इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल के साथ काजू को शैलो फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे कोरमा बनाने के लिए ना फ्राइड काजू का यूज़ किया जाता है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए काजू को मैंने हल्का शैलो फ्राई कर लिया है।
1 बड़ा चम्मच आप इसमें खसखस ऐड कीजिए। खसखस को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और साथ में आपने इसमें थोड़ा-सा ना कोकोनट पाउडर ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच आप इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर दीजिए और इसको भी अच्छी तरह से खस-खस के आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा आप इसको भी पका लीजिए। तो इनका एक ना पेस्ट बनाया जाता है और कोरमा में इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है। ये देखिए, शैलो फ्राई करने के बाद थोड़ा-सा इनको ठंडा कर लीजिए। इसके बाद आपने इनको ना मिक्सी ग्राइंडर जार में डालना है। साथ में आप ना आधे से 1 कप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और पानी के साथ मिक्स करके आपने इनको ना पीस लेना है। एकदम फाइन आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा काजू का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इस पेस्ट को ना चिकन में ऐड कर देना है। अभी आपने यहाँ पे पानी के यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दही में मॉइस्चर रहता है, चिकन में मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ अपने आप ही पानी निकल जाता है उनसे। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 छोटे चम्मच भर के डाल दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें देसी घी ऐड करना है। बस इसके बाद आपने कोरमा बनाना शुरू कर देना है। अब मैंने गैस की फ्लेम यहाँ पे चालू कर दी है और पहले तो गैस की फ्लेम ना हाई कर देते हैं। जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम में आपने चिकन को ना कम से कम 5 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। इससे क्या होगा, एक तो चिकन जल्दी से गर्म हो जाएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने ना चिकन को ऊपर से कवर कर देना है और गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देनी है। चिकन को आपने कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन की ग्रेवी ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। और देखिए, पानी के यूज़ मैंने बिल्कुल नहीं किया था। चिकन ने पानी छोड़ा है। जो हमने इसमें दही ऐड की थी वो भी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। तो आपने भी यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। फिर आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक पहले क्यों नहीं डाला था, अगर पहले नमक डालते कई बार दही ना कर्डल हो जाती है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है, क्योंकि जब हमने प्याज को फ्राई किया था उसमें भी ना नमक रहता है। तो 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर देना। ऊपर से कवर कर दीजिए। 10 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए। तो यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए टोटली 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, 20 मिनट में चिकन अगर आप इसी तरह से कवर करके ना मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, अच्छी तरह से पक जाता है, अच्छे से वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चिकन के जो पीसेज हैं ना वो पक चुके हैं, तो इनको आप निकाल लीजिए। अभी आपने इसमें प्याज नहीं डालना है। अगर आपको दानेदार कोरमा बनाना है, वो टेक्निक बताता हूँ आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, सारा चिकन मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। इसको साइड में रख लेते हैं। 2 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। देखिए, चिकन अच्छे से पक चुका है ना। फिर इसमें आपने प्याज ऐड कर देना है। जो ब्राउन प्याज आपने ना क्रश करके रखा होगा, तो थोड़ा सा प्याज पहले डालते हैं, उसको अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए और जो बचा हुआ प्याज है वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। तो प्याज को आपने ज़्यादा पकाना नहीं होता है। ज़्यादा पकाएंगे तो आपका जो कोरमा है दानेदार नहीं बनेगा, प्याज गल जाता है, उसकी ग्रेवी बन जाती है। तो हमने इसकी ग्रेवी स्मूथ नहीं बनानी है, ठीक है। 2 मिनट तक प्याज को ग्रेवी के साथ यहाँ पे पका लीजिए और इसके बाद आपने इसमें ना जो चिकन साइड में रखा होगा वो ऐड कर देना है। देखिए, क्या ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अगर आपको इसमें रोगन ज़्यादा दिख रहा है, ऑयल ज़्यादा दिख रहा है, इसको निकालने का तरीका बताऊँगा। ये देखिए, जो खड़े मसाले थे वो प्लेट में ही रह गए हैं, इनको आप निकाल लीजिए अगर निकालना चाहें। अब आपने चिकन को ना अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए, ब्राउन प्याज डालने के बाद कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है। तो सारे का सारा ऑयल जो है ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। इसको आपने निकालना कैसे है, एक साइड में ना ग्रेवी को कर दीजिए, ऑयल साइड में जो है लेडल से आप इसको निकाल सकते हैं। उस ऑयल का यूज़ आप गार्निशिंग में करना चाहें तो जैसे आप सर्व करते हैं ना लास्ट में चिकन को, तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये आपका चिकन कोरमा जो है देखिए बन के तैयार हो चुका है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा जायफल का पाउडर डालना है। तो इस तरह से आप इसको ग्रेट कर लीजिए और बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है। इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है कोरमा में। तो इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो केवल ना कड़वा टेस्ट भी आता है। इसमें थोड़ी सी जावित्री का पाउडर डालना है। तो कितनी जावित्री डालनी है, देखिए इतनी सी जावित्री लीजिए, इसको आप कूट के डाल दीजिए ऊपर से। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ना केवड़ा पाउडर डालना है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप एक चिकन कोरमा बना के देखिए, ज़बरदस्त बनता है। 5 मिनट तक आपने ग्रेवी में ही चिकन को छोड़ देना है ताकि इन मसालों को भी अच्छा फ्लेवर आ जाए चिकन के अंदर तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और ये वो ऑयल मैंने निकाल के रख लिया था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया है।